हेलो दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल एक मैथ क्लासेस में स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार आज फिर मैथ का क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उसे क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन, उसी प्रकार का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आप लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा और इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी आएगा, उस घंटी पर भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे सभी का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा और आप इस वीडियो को देख पाएंगे। तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता होगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। और देखते हैं कि आज का सवाल क्या है। बोल रहा है दो संख्याओं का योग 22 है तथा उनके वर्गों का योग 250 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। समझिएगा इसको, दो संख्याओं का योग, तो मान लेते हैं कि पहली संख्या जो होगा x होगा और दूसरी संख्या y होगा, इनका योग 22 दिया है। और आगे बोल रहा है कि इनके वर्गों का, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 250 दिया गया है, मतलब 250। तो हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy बराबर कितना, 250। इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 22 दिया गया है, तो 22 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2xy बराबर कितना, 250। इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 484 माइनस 2xy बराबर कितना, 250। ये प्लस है, उधर जाएंगे तो क्या होंगे, माइनस होंगे, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 2xy बराबर 250 माइनस 484। तो माइनस 2xy इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 484 में 250 घटेगा, 250 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 3 234 हो जाएगा। माइनस 234 होगा क्योंकि बड़ा में माइनस है, 484 में माइनस है, इसलिए क्या होगा, माइनस होगा 234। तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 2 से कटा देंगे, 2 से कटाएंगे 11 दूनी 22, 2 सती 14। तो आपका एक्स वाई बराबर कितना हो गया, 117। एक्स वाई बराबर कितना हो गया, 117। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, एक्स बराबर 22 माइनस वाई, इस प्रकार तो लिख सकते हैं, x बराबर 22 माइनस वाई। तो यहाँ से क्या कर दें, x के जगह पे 22 माइनस वाई रख देते हैं इंटू वाई बराबर कितना, 117। इसको गुना कर लीजिए तो 22 वाई होगा माइनस वाई स्क्वायर बराबर 117। इन सभी को उधर भेज दीजिए। इन सभी को जब उधर भेजेंगे तो ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस 22 हुआ, और ये तो पहले से उधर है तो प्लस कितना हो जाएंगे, 117 बराबर क्या, 0। इसको गुणनखंड तोड़ लेते हैं, तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9y माइनस 13y प्लस 117 बराबर 0। तो यहाँ से y कॉमन लेंगे तो y माइनस 9, यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो y माइनस 9 बराबर 0। मेरा उत्तर यहीं से निकल गया, आगे बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे y माइनस 9 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, y माइनस 9 और y माइनस कितना हो जाएगा, 13। ये सभी तो आप लोग बचपन में ही सीखे होंगे गुणनखंड लेने के लिए। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा या कितना हो जाएगा, 13। तो हमसे छोटी संख्या पूछा है, तो आपका छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आपका छोटी संख्या क्या हो गया, छोटी संख्या 9 हो गया। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछता तो बड़ी संख्या कितना हो जाता, आपका बड़ी संख्या 13 हो जाता। बस आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, बस इतना ही करना था। अब देखिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगर आप लोग समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, और बगल में कमेंट बॉक्स होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर दिखता होगा। देखिए जब इसको सीख जाइएगा तो आप तुरंत इसको हल कर सकते हैं, इसको चुटकियों में हल कर सकते हैं आप सीखने के बाद, इसलिए समझाना था, इसलिए इतना बड़ा किए। देखते हैं अगला सवाल कैसे बनेगा, समझिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है 3 संख्याओं 4 5 6 के अनुपात में है तथा इनका औसत 35 है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 3 संख्या का अनुपात दिया गया है 4:5:6। इन तीनों संख्याओं का औसत जो दिया गया है, इन तीनों संख्याओं का औसत जो दिया गया है 35 दिया गया है।
इन तीनों संख्याओं का औसत 35 है, तो इनका इन तीनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, तो 3 से इसमें गुना कर देंगे, इन तीनों संख्या का योग कितना हो गया, 105 हो गया। इन तीन संख्याओं का अनुपात दिया था 4, 5, 6 के अनुपात में, और इन तीनों का औसत जो दिया गया था 35 दिया गया था। तो इन तीनों का योग, अगर हमको योग निकालना है तो 3 से गुना कर देंगे औसत में, तो मेरा योग निकल गया कितना, 105। तो अब तीनों को जोड़ लेते हैं, तो 6 और 5 इसको x लिख लेते हैं, x के अनुपात में, 4x, 5x और 6x के अनुपात में है। तो 6, 4, 10, 5, 15, 15x बराबर कितना, 105 का। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 सती 75 से x बराबर आपका आ गया 7। तो हमसे पूछा है कि बीच वाली संख्या बताइए, तो बीच वाली संख्या यही है ना, तो मतलब 5x का वैल्यू पूछा है, तो 5 गुना 7 कर देंगे, 7 पचे 35। बस आपका यही आंसर हो गया, 7 पचे कितना हो गया, 35। बस आपका यही आंसर हो गया 35। कोई दिक्कत है समझने में? हमें उम्मीद है कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होता होगा, आप लोग अच्छे ढंग से इसको सीख पाते होंगे। अगर सीख पाते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, और कुछ नहीं। तो देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल चलते हैं, अगला सवाल कैसे बनेगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m है और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर n है, तो n m स्क्वायर माइनस 1 का मान किसके बराबर होगा। हमसे पूछा है n m स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर होगा, और यहाँ पर दिया हुआ है cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m दिया गया है, और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर n दिया गया है। समझिएगा इसको कैसे बनाएंगे। n का मान कितना दिया गया है, n का मान सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा दिया गया है, और m स्क्वायर का मान कितना दिया गया है, m का मान कितना दिया गया है, cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो इस पर स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस क्या लिख देंगे, 1। समझिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस थीटा सेक का होता है, कॉसेक का 1 बटे क्या होता है, साइन थीटा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस 1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा इंटू क्या आएगा, साइन थीटा। कॉस से कॉस खत्म तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा खत्म तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ पर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो एक यहाँ पे प्लस में 1 होगा, यहाँ पे माइनस में, तो ये दोनों तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से बच गया 2 कॉस थीटा इंटू क्या बच गया, साइन थीटा। तो अब देख रहे हैं कि दोनों तो पार हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जो गया मेरा 2 साइन थीटा प्लस क्या बच गया, कॉस थीटा। इसका मान क्या दिया गया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखे, बात देखी है। इसका मान m दिया गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू m है, तो यहाँ से हो गया आपका आंसर 2m। बस आपका यही आंसर हो गया 2m। आप लोग उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला सवाल। क्या कोई दिक्कत है समझने में? अगर समझने में दिक्कत है तो फिर से इस वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाएं। ऐसे हमें उम्मीद है कि एक ही बार में आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, एक कारोबार में ए और सी ने 2:1 के अनुपात में राशि निवेश की, जबकि ए और बी ने 3:2 के अनुपात में राशि निवेश की। यदि वार्षिक लाभ 1,57,300 रुपया है, तो लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा। समझिएगा इसको। ए और सी का जो अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया है, 2:1, और ए बी का जो अनुपात दिया गया है 3:2, और इसका वार्षिक लाभ जो है
वार्षिक लाभ मतलब एक साल का जो लाभ है कितना दिया गया है 1,57,300, 1,57,300। तो बी का लाभ पूछा है, बी का हिस्सा पूछा है। तो सबसे पहले हम रेशियो को क्या करते हैं, ए बी सी तीन को दिया गया है, ए बी और सी दिया गया है, तो ए बी सी को लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, दोनों ए ही व्यक्ति हैं। दोनों जब एक ही व्यक्ति है तो दोनों का जो रेशियो होना चाहिए क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ए का मान 2 है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे। तो कैसे होगा, इस 3 को इसमें गुना कर देंगे और इस 2 से इसमें गुना कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर लिखना चालू करेंगे। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, बी का मान कितना हो जाएगा, बी का 2 दूनी 4 हो जाएगा और ए का 2 लिख दिए, 3 दूनी 6, दोबारा नहीं लिखना है। और सी का कितना हो जाएगा, 3 गुना 1 3 हो जाएगा। तो सबको जोड़ लेते हैं, तो 6 4 10 3 13, तो टोटल लाभ हो गया 13। और यहाँ पर बोल रहा है 1,57,300, तो एक बराबर कितना होगा, 1,57,300 बटे में 13। हमसे किसका हिस्सा पूछा है, हमसे बी का हिस्सा पूछा है। तो बी का हिस्सा कितना है 4, तो 4 से गुना कर देंगे, इसको कटा लीजिए, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 एकम 13 0, तो 121 पर डबल 0 गुना 4, इसको गुना कर लेंगे 0 0 4 4 दूनी 8, 4 लाख कितना हो गया 48,400 रुपया हो गया बी का हिस्सा, बी का लाभ हो गया। बस आपका यह आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। होने वाला है। अगला है ए एक कार्य को 20 दिनों में और बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन कार्य करते हैं, तत्पश्चात दोनों उसे छोड़ देते हैं, तब सी अकेला शेष कार्य 10 दिन में पूरा कर देता है। तंदरुस्त सी अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। समझिएगा इसको, ए 20 दिन में कर रहा है, ए कितने दिन में 20 दिन में, और बी जो है किसी काम को 30 दिन में। इसका कुल काम निकाल लेते हैं, तो कुल काम निकाल लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम 60 ले लेते हैं। ये क्या निकल गए, कुल काम या कुल कार्य। इनका क्षमता निकाल लेते हैं कि एक दिन में ए कितना कार्य करता है और बी एक दिन में कितना कार्य करता है। तो 20 या 60 ये क्या हो जाएंगे, इसका क्षमता, और 30 दूनी 60 ये बी का क्षमता हो गया। कोई दिक्कत है, ये दोनों 7 दिन कार्य करता है, ये दोनों 7 दिन कार्य करता है, उसके बाद छोड़ करके चला जाता है। जब छोड़ करके जाता है तो शेष काम को सी 10 दिनों में पूरा करता है। तो समझिएगा इसको, तो टोटल ये दोनों जब मिलेंगे तो 3 और 2 कितना 5 काम करेंगे। जब दोनों मिलेंगे तो 3 और 2 5 काम करेंगे एक दिन में। दोनों जब मिल करके काम करेंगे तो एक दिन में 5 काम करेंगे, तो 7 दिन में ये कितने काम कर लिए होंगे, ये काम 35 काम कर लिए होंगे। 60 काम में से 35 काम तो इसने कर लिया, तो शेष काम कितना बचा, तो शेष काम जो बचा होगा 60 माइनस 35 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब ये शेष काम जो बचा हुआ है सी 10 दिनों में करता है, तो सी 10 दिनों में करता है, तो शेष काम को कौन कर रहा है, सी। तो सी कितने 10 दिनों में, तो 25 में भाग दे देंगे, शेष काम में भाग दे देंगे किससे, 3 से, मतलब 25/10। तो बोल रहा है कि अगर कुल काम को, ये टोटल काम को ही सी द्वारा किया जाता तो कितने दिन में समाप्त होता। टोटल काम को सी द्वारा किया जाता तो टोटल काम कितना है आपका 60। टोटल काम को सी द्वारा ही किया जाता तो कितने दिन लगते, तो टोटल काम 60 था और 60 में से ये जो काम किया है 25/10, इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। ये 10 कहाँ चल जाएंगे ऊपर, तो 60 गुना 10 बटे कितना हो जाएगा 25, 25 5 दूनी 10, 5 से कटा देंगे 12, 12 में 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। कितने दिन में कर देंगे, 24 दिन में। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि वे जो है 25 काम को 10 दिन में कर रहे हैं। जैसे शेष काम को बोला 10 दिनों में समाप्त कर देता है, तो शेष काम कितना बचा था, 25 काम बचा था। तो 25 काम को वो करने में 10 दिन लगाते हैं। समझिएगा इसको, 25 काम को करने में 10 दिन लगाते हैं, तो 50 काम को कितने 20 दिन लगे होंगे। अब कितना बचा, 10 काम और बचा है, तो 10 काम और जो बचा है उस 10 काम को करने में और उसको कितना लगा होगा, तो 10 काम करने में और उसको कितना लगा होगा, तो 2.5 दिन और लगा होगा।
2.5 दिन नहीं 4 दिन लगा होगा। जैसे 25 काम को इसने 10 दिन में किया, फिर अगले 25 काम को इसने 10 दिन में किया होगा। अगर मान लेते हैं इसका आधा काम कर देते हैं तो 12.5 काम, 12.5 काम 5 दिन में किया होगा, 12.5 काम 5 दिन में किया होगा। लेकिन हमको 10 काम ही करवाना है, तो 10 काम और करवाना है तो कितना 4 दिन में कर दिया होगा। लगभग ऐसे मान सकते हैं। तो 10 10 20 4 कितना हो जाता है 24 दिन। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि 24 दिन में ये काम क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। नहीं तो ऐसे इस तरीका से बनाइए। आप कोई भी क्वेश्चन इस तरीका का उठा लीजिए, इस तरह का, इस टाइप का उठा लीजिए, आप धुइयां उड़ा दीजिएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा, एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। तो समझिएगा ये 20 दिन में किया, किसी काम को 30 दिन में कर रहा था, इसका कुल कार्य निकाल लिए तो कुल कार्य इन दोनों का एलसीएम तो 60 ले लिए। अब इनका क्षमता तो 20 में भाग देंगे 60 से तो 3 होगा, 30 में 60 से भाग देंगे 2, तो इनका क्षमता हो गया। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। अगर दोनों मिल करके करेगा तो 5 काम करेगा। इन दोनों ने 7 दिन तक किया तो 7 दिन में 35 काम तो खत्म कर दिया होगा। तो शेष काम कितना बचा होगा 25। ये शेष काम जो बचा सी ने 10 दिनों में पूरा किया, तो शेष काम को सी ने 10 दिन में किया तो कार्य में क्या करेंगे, दिन से भाग दे देंगे। तो 25 में 10 से भाग दे दिए। तो बोला कि अगर सी टोटल काम, कुल काम को करता तो कितने दिन लगता उसको, तो टोटल काम में से ये जो काम किया था शेष काम को 10 दिन में, उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर निकल जाएगा 24 दिन। 24 दिन में ये टोटल काम क्या कर दे, फिनिश कर देते, खत्म कर देते। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। हमें उम्मीद है कि आप लोग को ज़रूर समझ में आता होगा। अगर समझ में आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, एक कार 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही है, इसकी चाल मीटर पर सेकेंड में कितनी होगी। मीटर पर सेकेंड में पूछा है कि इनकी चाल मीटर पर सेकेंड में क्या होगी, इसको बताना है। तो समझिएगा इसको। बोला 72 किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो समझिएगा एक ट्रिक याद रखिएगा कि किलोमीटर पर घंटा से हमको अगर मीटर पर सेकेंड में जाना है तो 5 बटे गुना करना है 5/18 से। अगर मीटर पर सेकेंड से हमें किलोमीटर पर घंटा में जाना है तो गुना करना है 18/5 से। किससे गुना करना है, 18/5 से। तो हमें मीटर पर किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो इसमें गुना करेंगे 5/18 से, 5/18 से। तो इसको कटा दीजिए, 18 चौक 72, 5 चौक कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। बस आपका यही आंसर। क्या करना है, अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो 5/18 से गुना कीजिए। अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में जाना है तो 18/5 से गुना कीजिए। बस आपका यही आंसर हो जाएगा। बस इसी तरह से करना है। सभी पूछे हुए क्वेश्चंस को दे रहे हैं कि इसी टाइप का पूछा जाता है क्वेश्चन, और कुछ नहीं। देखते हैं अगला सवाल। लास्ट सवाल क्या है, बोल रहा है ए बी का अनुपात 4:7 है। ए बी का जो अनुपात दिया गया है 4:7 है। बी सी का अनुपात जो दिया गया है वह है 5:9। 5:9। तो हमसे ए अनुपात सी का वैल्यू पूछा है। ए अनुपात सी का मान पूछा है। समझिएगा इसको, यहाँ पर ए बी और सी है तो तीनों को लिख लीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी। समझिएगा इसको, ए बी कितना दिया गया है 4:7, 4:7 लिख दीजिए। बी अनुपात सी कितना दिया है 5:9। तो बी और सी है तो यहाँ पर लिख दीजिए 5:9। इधर जो खाली है इसको बढ़ा दीजिए, इधर जो खाली है इस 5 को बढ़ा दीजिए। बस इसको क्या कीजिए, गुना करके लिख लीजिए। 9 सती कितना होगा 63, 7 पचे 35, 5 चौक 20। हमसे किसका पूछा है, ए और सी का। तो ए और सी का पूछा है तो ए और सी का क्या हो जाएगा, ए अनुपात सी। ए कितना है 20 है और सी कितना है 63 है। बस आपका यही आंसर हो गया 20:63। बस आपका यही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर डी में है 20:63। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए दोस्त, और कुछ नहीं। फिर लेकर के आएंगे आप लोग के बीच इसी तरह का बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के
लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और सिर्फ वही क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो कि एग्जाम